हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में। अब यहाँ पे आज चेक करोगे तो फिनसर्व में जो है ऑलमोस्ट जो है आपका 5% का यहाँ पे जो है आपका गेन देखने को मिला, और साथ साथ यहाँ पे आपका फाइनेंस में भी जो है उसमें भी यहाँ पे 4% से ऊपर का यहाँ पे गेन है। तो इसकी वजह क्या है यहाँ पे वो जानेंगे। प्लस जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था, जब स्टॉक में जब आपका 5% से जब ज़्यादा का जब लगभग जो गिरावट देखने को मिला था, मैंने कहा था कि एक शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो सीधे तौर पे जा रहा था आपका बजट की ओर। क्योंकि जब बजट जब यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो फ़ोन का जो दाम है, ठीक है, जो आपका सस्ता जो हुआ था, ठीक है, प्लस बैटरी भी देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका सस्ता होते हुए दिखाई दिया, और इसी की वजह से एक ख़राब इम्पैक्ट पड़ा है। और इसी के रिगार्डिंग एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे इम्पैक्ट सब मैंने आपको बताया था, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको गिरावट भी हुआ था। लेकिन आज यहाँ पे एक गजब की जो तेजी आपको निकल के आई है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर ने यहाँ पे आपको टारगेट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे वो भी यहाँ पे जानेंगे। यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग से यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली को 5000 जल्दी से करो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप जो है डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखोगे, टारगेट जो आपका मेन जो यहाँ पे पर्पस है। तो देखो टारगेट यहाँ पे क्या आपको निकल के आ रहा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के तौर से जो 1625 का यहाँ पे टारगेट है, यानी कि इस प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट जो है आपका 15% से भी ऊपर का जो है यहाँ पे टारगेट आपको निकल के आया है। फिर यहाँ पे जो चेक करोगे आपका फाइनेंस में तो लगभग 8000 के ऊपर का लेवल यहाँ पे टारगेट है, जो अभी आपका करेंट प्राइस जो आपका 6000 जो आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे तो लगभग जो आपका 25% से भी ज़्यादा के ऊपर का यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो है बजाज फिनसर्व एक ऐसी, और आपका फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसका एनपीए जो है यहाँ पे गजब का एनपीए है। देखो एनपीए होता कैसे, तो मैंने जो आपको बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ, जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं यहाँ पे जान लो। एनपीए एक ऐसा फंडामेंटल टूल है, एक ऐसा टूल है जो हमें आपको पहले ही आपको यहाँ पे जो है बता देता है कि क्या ये बैंक सही है, या फिर ये आपको या क्या ये फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी क्या सही है या नहीं। क्योंकि एनपीए जिससे नहीं आता है ना, वो अक्सर बहुत सारी जो है आपका स्टॉक में यहाँ पे गलती कर देते हैं। जैसे कि आपका यस बैंक का मेन डूबने का कारण क्या था, यहाँ पे आपका एनपीए जो यहाँ पे लगातार बढ़ना। अब देखो एनपीए होता क्या, यहाँ पे भी ये समझो, एनपीए हमें यानी कि आपका एनपीए इक्वल टू आपका होता है बैड लोन, ऐसे शॉर्ट में जानोगे तो। अब बैड लोन यानी कि आप क्या समझ रहे हो, जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, और आपने जो है एक भी किस्त जो है आपने पे नहीं किया 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई के अनुसार, ठीक है, क्या आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का, या यहाँ पे मैं बोल दूँ आपको फाइनेंशियल कंपनी का, ठीक है, एनपीए जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि जो बजाज फाइनेंस का एनपीए हो यहाँ पे लगभग 0.5 से, ठीक है, 0.80 तक अभी फिलहाल आपको वैरी करते हुए आपको दिखाई दे रहा है क्वार्टर के हिसाब से। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा एनपीए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस में। अब यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ यस बैंक का, तो यस बैंक का एनपीए लगातार आपका जो इंक्रीज हो रहा था, यानी कि आपका यस बैंक क्या कर रही थी कि एक ऐसी कंपनी को यहाँ पे लोन दे रही थी जो कंपनी पहले से ही कर्ज है, और यहाँ पे बैंक इसलिए आपको यहाँ पे लोन दे रही थी उससे क्योंकि वो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट जो है चार्ज कर रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे लगातार आपका एनपीए जो आपका बढ़ता रहा, और आज यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए एनपीए ज़रूर फोकस करना यदि आप किसी फाइनेंशियल कंपनी या फिर यहाँ पे बैंकिंग कंपनी को यदि आप जो है बाई कर रहे हो। अब जैसे कि यदि आप चेक कर लो यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक का, ठीक है, तो उसका एनपीए का यहाँ पे क्या रिकॉर्ड है कि 10 साल का रिकॉर्ड है कि वो कभी भी यहाँ पे 0.5% से जो है ना वो यहाँ पे नीचे 0.5% से ऊपर नहीं गया, ठीक है। हमेशा लगभग 0.5% तक ही आपको वैरी करते हुए दिखाई दे रहा है, और इसलिए लोगों का यहाँ पे आपका जो है एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे जो लोग जानते हैं कि हाँ ये कंपनी, ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी आगे जाके यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बना सकती है। तो सारा कुछ यहाँ पे एनपीए से ही आपका देखा जाता है, और जो फिनसर्व का एनपीए है वो गजब का, यानी कि जो फाइनेंस का एनपीए वो यहाँ पे गजब का है। और आप जानते हो कि यहाँ पे फिनसर्व में जो है फाइनेंस और आपका इंश्योरेंस है, जो यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए दोनों का ही यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है। जैसे आपका इंश्योरेंस का भी लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, और आपका जो फाइनेंस का, क्योंकि अभी जो आपका इंश्योरेंस का मार्केट जो है उस तरह का देखने को नहीं मिलता है जो यहाँ पे आपको बाहर के देशों में है। जैसे
जैसे कि यहाँ पे जो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग सारे अमेरिका के लगभग देशों में जो है ना, यहाँ पे अमेरिका के देशों में क्या है कि आपका इंश्योरेंस जो है ना वो लगभग सारे लोगों के पास है अधिकतर, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। जिससे लोग, यदि मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे आप जो हेल्थ इंश्योरेंस बाई करो तो लगभग बहुत से लोग यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाई नहीं करें। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे क्या करना होगा कि मैं यदि यहाँ पे 7 से 8 रुपये लगाऊँ और यदि आपको एक साल मुझे नहीं कुछ होता है तो फिर तो ये तो मेरा पैसा जो आपका यहाँ पे आपका मेरा पैसा आपका जो बर्बाद चला गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ का एक आपका अलग अलग बेनिफिट है और ये लेकिन जो है आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। तो ज़रूर से यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके रखो, सेल मत करना, ठीक है। टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुरंत ही आपका फिर आपका उस प्राइस पे आपको यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई भी गारंटी नहीं है। यदि कंपनी जब आपको यहाँ पे नंबर, जब आपको इतनी अच्छी नंबर दिखा रहा है, लगातार यहाँ पे ग्रोथ है, जो आपका एवरेज जो ऐसा मान रहे थे कि यहाँ पे क्वार्टर पे 4 से 5% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे 8% तक, यहाँ पे 7% तक यहाँ पे ग्रोथ है। तो सारा गेम है यहाँ पे नंबर का, और यहाँ पे नंबर जो कंपनी लगातार आपको बेहतरीन दिखा रही है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अच्छी कंपनी आपको होल्ड करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि आज का टोटल यहाँ पे आपका क्या जो है क्या आपका यहाँ पे जो है डिलीवरी है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो लगभग 34% का यहाँ पे आपको माल जो है यहाँ पे आपको उठाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको अच्छा जो है, ठीक है, लगभग 30-40%, 50% ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन इसी यहाँ पे आप जान लो कि ब्रोकर ने जो यहाँ पे टारगेट दिया 1650 का, और यही सेम टारगेट लगभग आपको जो शेर खान ने भी आपको यहाँ पे जो है दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद आप समझ रहे हो कि लगभग सारे ब्रोकर ही यहाँ पे बुलिश ही आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डरना तो आपको है नहीं, आपको होल्ड करके चलना है। अब यहाँ पे जो एक मैंने बताया था अभी आपका एनपीए, ठीक है। अब यहाँ पे एनपीए के रिगार्डिंग एक और एक नंबर होता है जो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे आप समझ ही सकते हो, जिसको हमसे बोलते हैं कि आपका CAR, यानी कि इसको हमसे क्या बोलते हैं, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यानी कि एक ऐसा, जैसे कि मान लो यहाँ पे एनपीए जो है किसी भी कंपनी का यहाँ पे लगातार आपका जो बढ़ रहा है, ठीक है, लगातार आपका जो इंक्रीज आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या उसके पास बैकअप में क्या पैसा है, क्या उसके पास बैकअप में पैसा? ऐसे तो आपको हो सकता है कि शायद ठीक है चलो एनपीए यहाँ पे आपका 4% गया, तो फिर अपने बैकअप के पैसे को उठाकर अपने पास यहाँ पे लगा दो, जिससे यहाँ पे उनका एक अच्छा खासा जो काम चल रहा है वो यहाँ पे काम चलता रहा, ठीक है। तो आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी या किसी फाइनेंशियल कंपनी का जो है आपका CAR नंबर है वो कम से कम 9% से ऊपर आपका होना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो है इस कंपनी कितना है, ऑलमोस्ट 25% से भी आपका ऊपर। तो इसलिए आप खुद यहाँ पे आप समझ रहे हो कि कितना अच्छा जो आपका यहाँ पे CAR है, एनपीए है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे होल्ड करना है, और दोनों ही आपका लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस प्लस यहाँ पे आपका फाइनेंशियल, तो आपको होल्ड ही करना चाहिए अभी। बाकी आपकी क्या राय ज़रूर आप कमेंट में बताना। और एक चीज़ और बताओ कि क्या ये स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरेगा, फिर यहाँ यहाँ पे क्या इस प्राइस से आपको आगे बढ़ेगा, तो ज़रूर से आप कमेंट में बता दो। और यदि मैं आपको बात करूँ यहाँ पे जो फंडामेंटल के तौर पे, तो आप देख सकते हो कि फंडामेंटल इस कंपनी कितना अच्छा है। यहाँ पे आपको आरओसी जो लगभग आपको 11% का, और यहाँ पे आपको आरओई 12% का है। अब देखो यहाँ पे आरओसी क्या होता है, आरओसी यहाँ पे हमें आपको यहाँ पे जो ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है, तो इसका यही 100 रुपया एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है। जैसे कि मान लो यदि कंपनी लगा रही है 100 रुपया, तो इसका एक साल बाद कंपनी का जो है 111 रुपया आपका बन जाता है। तो ऐसे हम सब यहाँ पे समझ सकते हैं एक अच्छे तौर पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आरओई 12% का, यानी कि आपका इक्विटी में कितना ज़्यादा आपको जो है रिटर्न मिल रहा है, तो उसी को हम सब यहाँ पे आरओई हम सब बोलते हैं। और 12% का, यानी कि आपका एक अच्छा जो है लगभग आरओसी और आरओई आपको देखने को मिलता है। देखो इस कंपनी का सारा कुछ ही अच्छा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे सेल्स में लगातार ही आपका ईयर ऑन ईयर पे जो आपका इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और फिलहाल भी करेंट भी यदि चेक करोगे तो यहाँ पे जो पिछले साल के हिसाब से यहाँ पे आपका जो है ऑलमोस्ट आपका लगभग आपका 8 से 9 हज़ार तक यहाँ पे जो ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपका प्लस यहाँ देखो प्रॉफिट भी आपको लगातार जो यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी यहाँ पे खराबी क्या है इस कंपनी का, कैश फ्लो जो यहाँ पे आपका जो देखो यहाँ पे ओवरऑल जो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, नेट कैश फ्लो यहाँ पे आपको पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे यानी कि एक ऐसा मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ एक अच्छे से जूम करके, हाँ, तो माइनस पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे ये क्या होता है, इसका हम सब यहाँ पे आपको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपका इसके हिसाब से पैसा बहुत ही कम मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे कंपनी आपको पैसा जो यहाँ पे डाली हुई है उससे यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा जो है कंपनी को आपको जनरेट आपका हो जाता है। और जहाँ पे फाइनेंस है उसके रिगार्डिंग में, तो इसलिए यहाँ पे नेट कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। बाकी बस यहाँ पे एक ही जो थोड़ा जो मुझे आपको ख़राब लगता है वो यहाँ पे क्या आपका इस कंपनी का यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आपको माइनस में देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं था, लेकिन ये 2 सालों में यहाँ पे इस तरह का आपका जो है कैश
कैश फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वही यदि आप चेक करो टोटल एसेट, तो यहाँ पे लगातार आपका जो इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और यदि आप यहाँ पे वही चेक करोगे जो आपका प्रमोटर होल्डिंग, तो मैं थोड़ा दिखा दूँ कि प्रमोटर लगभग जो 60% तक ही आपका है। और जानते हो किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका मायने आपको रखता है, ठीक है। यदि आप देखो किसी कंपनी का कि लगातार यहाँ पे आपका जो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे आपका कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है। यानी कि इसका यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे कंपनी खुद ही भरोसा नहीं, कंपनी यहाँ पे खुद जो है आपको सेल कर रही है। और ये सबसे जो है यहाँ पे आपका जो खराब बात हम ऐसा बोल सकते हैं, तो बहुत से लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूर से फोकस करो। जितना यहाँ पे आपको FIS और DIS ज़्यादा नहीं है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर्स आपको यहाँ पे मायने रखता है। तो यहाँ प्रमोटर्स बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ साथ यहाँ पे आपका FIS का भी लगातार जो इंक्रीजमेंट है थोड़ा यहाँ पे चलो 1% तक वैरी करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब है। चलो जानते हो कि लगभग जो है अभी तो जब फिलहाल लगभग 2-3 महीने पहले तो कैसा जो था कि यहाँ पे लगातार ही आपका सेलिंग ही आपका होते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये कोई बड़ी इंपैक्ट वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ओवरऑल जो है ब्रोकर एक अच्छा खासा जो यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे हैं। तो आप होप इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा और क्या करना है वो भी आपको जो है डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो होप ये वीडियो पसंद है, ठीक है। तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना, ठीक है। हाँ, आज थोड़ा सा मेरा आपका जो बोलने का तरीका थोड़ा आपका सही नहीं लगा होगा, क्योंकि आज जो मुझे थोड़ा आपका यहाँ पे फीवर टाइप में लग रहा है और इसी की वजह से थोड़ा मुझे सही नहीं है। बाकी हाँ, आपको जो भी मैंने बताया वो एक जेन्युइन है, ठीक है। और आप ज़रूर से इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार ज़रूर से इसके बारे में जान लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।